बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। ये है पंडित लच्छीराम, जिनका मूल व्यवसाय खेती बाड़ी है। इन्हीं लच्छीराम के घर 5 पुत्र और 1 पुत्री कानीबाई के बाद मोहनदास का जन्म हुआ, जो बाद में बालाजी के परम भक्त मोहनदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। मोहनदास का रुझान बचपन से ही बालाजी की भक्ति में था और वह खेल कूद की जगह पर भक्ति में लीन रहते थे। समय बीतता गया और कानीबाई विवाह योग्य हो गई। उनका विवाह सालमसर निवासी सुखराम से बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के पश्चात कानीबाई व सुखराम अपना गृहस्थ जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे।
कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने उदयराम रखा। लेकिन सुखीराम को अपनी अल्प आयु होने की चिंता हमेशा ही सताती रहती थी। ये सोचते रहते थे कि मेरे बाद कानिका और उदय का ख्याल कौन रखेगा। इसी वजह से हर वक्त वो उदास रहते थे और कानीबाई के पूछने पर कुछ नहीं कहकर टाल देते थे। एक दिन सुखराम की तबीयत अचानक खराब हो गई। और उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के बाद कानीबाई के भाइयों ने कानीबाई को अपने साथ रुलियाणी में जाने का निर्णय लिया और कानीबाई को अपने साथ रुलियाणी में ले गए। लेकिन कानीबाई ने अपना जीवन अपने ही घर सालमसर में व्यतीत करने का निर्णय लिया। कोई सहारा ना होने के कारण कानीबाई के साथ भाई मोहनदास को भेज दिया। समय बीतता गया। अब मोहनदास के साथ उसका भांजा उदयराम भी खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। एक दिन जब मोहनदास अपने काम में व्यस्त थे तो हनुमान जी उनकी गंडासी छीनकर फेंक देते। ऐसा कई बार हुआ। उदय इस दृश्य को देख चकित हो रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर बालाजी ने प्रकट होकर मोहनदास को भक्ति करने का सुझाव दिया। उदय को यह महसूस हुआ कि शायद मामा जी की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वह उन्हें घर ले गए। खाना खाते समय उदयराम ने मां को खेत वाली सारी घटना बता दी। तो कानीबाई सोचने लगी कि कहीं मोहनदास गृहस्थ छोड़कर वैरागी ना हो जाए, इसलिए क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। कानीबाई ने उदयराम को भेजकर
नाई को बुलवाया। और उसे नेक चार का सारा सामान देकर रवाना करने लगी तो मोहनदास ने पूछा कि भाई ये कौन है? तो कानी बाई ने विवाह का जिक्र किया। ये सुनकर मोहनदास बोले कि जिस लड़की से मेरा रिश्ता करने जा रही हो वो तो मर चुकी है। आखिर वही हुआ जो मोहनदास ने कहा था। नाई ने आकर कानी बाई को लड़की के मरने की खबर दी। उसके बाद कानी बाई ने मोहनदास को कभी भी विवाह के लिए नहीं कहा। एक दिन घर में कानी बाई अपने काम में व्यस्त थी तो बाहर से हरि नारायण की आवाज आई। कानीबाई भिक्षा लेकर डालने गई तो बाहर कोई भी ब्राह्मण नहीं था। कानीबाई ने मोहनदास को इसके बारे में बताया तो वो बोले कि शायद बालाजी होंगे। तो कानीबाई ने बालाजी से प्रार्थना की कि प्रभु दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो। 2 महीने के बाद बालाजी फिर आए, हरि नारायण की आवाज दी और वापस चल पड़े। इस बार कानीबाई ने मोहनदास को बालाजी को रोकने के लिए कहा। या दया दिखायो जी, हे साला सर के बाला मार गरण भी आयो जी, हे अंजनी के लाला मार गरण भी आयो जी, हे अंजनी के लाला। बिठा के पूजा तारी कर स्या, चंदनी चौकी पे थन बिठा के पूजा तारी कर स्या, चरण तारा दोवण की खातिर गंगा जल भर धर स्या, चरण तारा दोवण की खातिर गंगा जल भर धर स्या, चंदन के वड़ा और गुलाब जल थारे अर्पण कर स्या,
चंदनी के वड़ा और गुलाब जल थारे अर्पण कर स्या मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला। लाल लंगोट और लाल चोला भी भेंट में तारी कर स्या। लाल लंगोट और लाल चोला भी भेंट में तारी कर स्या। लाल लाल सिंदूर की बाला बरसा भी हम कर स्या। लाल लाल सिंदूर की बाला बरसा भी हम कर स्या। धूप दीप दे करें आरती भजन भी थारो कर स्या। धूप दीप तय करें आरती भजन भी थारो कर स्या मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला। मीठा मीठा चूरमा बाला थाने भोग लगा स्या। मीठा मीठा चूरमा बाला थाने भोग लगा स्या। लौंग सुपारी केसरियाला पान भी थाने खिला स्या। लौंग सुपारी केसरियाला पान भी थाने खिला स्या। राव तारने संग में लेके रात भी थारी जगा स्या। राव तारने संग में लेके रात भी थारी जगा स्या मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला। या दया दिखायो जी या दया दिखायो जी। हे साला सर के बाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला मार घर ने भी आयो जी। हे अंजनी के लाला। मोहनदास के लाख प्रयत्न करने पर बालाजी वापस आने को तैयार हुए। घर आने पर कानीबाई, मोहनदास और उदयराम ने बालाजी के चरण धोए। खीर खांड का भोग लगवाया।
बालाजी ने विश्राम कर आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद मोहनदास कानीबाई से जाकर अपने सन्यास लेकर एकांत में बालाजी की भक्ति करने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो कानीबाई ने उन्हें मना नहीं किया। और मोहनदास एकांत में जाकर बालाजी की भक्ति में लीन हो गए। श्री बालाजी अपने भक्त को मिलने आते व उनके साथ मल क्रीड़ा करते। जब उदयराम मामा से मिलने आए तो उन्होंने मामा जी की पीठ पर निशान देखे। पूछने पर मोहनदास ने बात को टाल दिया। तो उदयराम ने खोजी को बुलवाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो किसी देव पुरुष के पांव के निशान हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई और मोहनदास की चर्चा घर घर होने लगी। तो एक घमंडी आदमी ने अपने बच्चे को सांगरी लेने के लिए भेजा जहां मोहनदास भक्ति कर रहे थे। सांगरी तोड़ते समय कुछ सांगरी मोहनदास के ऊपर गिर गई। तो मोहनदास ने बच्चे को बुलवाकर पूछा, कि सांगरी किसने मंगवाई है? तो बच्चे ने कहा कि मां ने तो रोका था मगर बाबा ने कहा कि इसे लेकर आना। मोहनदास ने बच्चे से कहा कि ये सांगरी मत खाना। पर घमंडी आदमी ने वो सांगरी खाई।
जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ समय के बाद नगर पर डाकुओं ने पड़ाव डाला और वहां के ठाकुर सालम सिंह से रसद की मांग की। तो सालम सिंह इस संकट की बात को लेकर मोहनदास के पास गए तो मोहनदास ने बताया कि दुश्मन की नीली पताका को अपने बाण से ढा दो तो बालाजी भली करेंगे। सालम सिंह ने ऐसा ही किया और डाकू भाग गए। इससे मोहनदास की महिमा यश और भी बढ़ गया। एक दिन मोहनदास जी ने सालम सिंह को बुलवाकर नगर में एक बालाजी का मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की। तो सालम सिंह ने पूछा कि मूर्ति कहां से आएगी? तो मोहनदास जी ने कहा कि मूर्ति आसोटा से ले आओ। दूसरी तरफ आसोटा में एक किसान हल चला रहा था। कि उसके हल में कुछ अटक गया। खोदने पर देखा कि एक सील पत्थर है। किसान ने उस सील पत्थर को साधारण समझकर एक और फेंक दिया। और फिर अपने काम में मस्त हो गया। तभी उसके पेट में बहुत जोर से दर्द उठा और वह गिर पड़ा। इतने में किसान की पत्नी खाना लेकर आई।
तो किसान ने उस सिल पत्थर और अपने पेट दर्द की बात उसको बताई। किसान की पत्नी ने सील पत्थर को उठाकर देखा तो उसे हनुमान जी की मूर्ति नजर आई। उसने सील पत्थर को जांटी के नीचे रखकर अपने पति के ठीक होने की प्रार्थना की और किसान तुरंत ठीक हो गया। तो उन्होंने चमत्कारी सील पत्थर समझकर उसे आसोटा के ठाकुर के महल में भिजवा दिया। रात को ठाकुर के सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने मूर्ति को सालमसर पहुंचाने का आदेश दिया। सुबह होते ठाकुर ने मूर्ति को सालमसर के लिए रवाना कर दिया। अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। बजरंग बाला फेरूं तेरी माला, बजरंग बाला फेरूं तेरी माला, दीन दयाला फेरूं तेरी माला,
वाला संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। ना कोई साथी ना कोई संगी, ना कोई साथी ना कोई संगी, हे बजरंगी घर की तंगी। हे बजरंगी घर की तंगी। ना कोई साथी ना कोई संगी, हे बजरंगी घर की तंगी। जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। मूर्ति सालमसर पहुंचते ही लोगों में उत्साह जाग गया। सभी बालाजी के जयकारे लगाने लगे। जब मूर्ति स्थापना की बात आई तो मोहनदास ने कहा कि बैलों को छोड़ दो, जहां रुकेंगे वहीं पर मूर्ति स्थापना होगी। बैलों को जब छोड़ा गया तो वह एक टिल्ले पर जाकर रुक गए। जहां मूर्ति स्थापना हुई।
उस मूर्ति को मोहनदास जी ने एक नया रूप दिया और पूजा पाठ में लग गए। तभी वहां से जूलिया सर के ठाकुर जा रहे थे। उन्होंने मूर्ति को देखकर सेवक से पूछा तो सेवक ने बालाजी की महिमा के बारे में बताया। तो ठाकुर ने कहा कि मेरी पीठ में अधीठ है, अगर बालाजी ठीक कर दें तो 5 रुपए चढ़ाऊंगा, कहकर चले गए। अगले पड़ाव पर जब ठाकुर नहाने लगे तो देखा कि उनकी पीठ पर वो अधीठ नहीं है। तो ठाकुर ने उसी समय आकर बालाजी को 5 रुपए चढ़ाए। कुछ समय के बाद मोहनदास जी ने किसी को भेजकर फतेहपुर से नूर मोहम्मद कारीगर को मंदिर बनवाने के लिए भेजा। तो नूर मोहम्मद ने सोचा कि शायद वह काम मुफ्त में करवा रहे हैं। जब वह मोहनदास के पास पहुंचे तो मोहनदास ने रसद की पोटली नूर मोहम्मद के हाथ में थमा दी और कहा कि ये घर दे आओ, फिर काम शुरू करना। यह सुनकर नूर मोहम्मद ने मोहनदास जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। मंदिर तैयार होने पर पुजारी के रूप में उदय राम का चयन किया गया।
एक दिन जब मोहनदास भक्ति में लीन थे तो उदयराम ने उन्हें बताया कि उदयराम की मां यानी कि कानीबाई अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर मोहनदास बोले कि मैं तो यहां बाई के लिए आया था, जब वो ही नहीं रही तो मेरा यहां क्या काम। ये कहकर मोहनदास जी ने भी समाधि ले ली। वही जगह आज सालासर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। भक्तों का ऐसा माना जाता है कि जो भी भगत सालासर में श्रद्धा से आते हैं, झोलियां उनकी भर जाती हैं और दुखड़े उनके कट जाते हैं। जय सालासर धाम। चेतक कैसेट्स।